व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? जिस प्रकार घर बनता है ईंटों से मिलके, ठीक है, बहुत सारा ईंटों के मिलने से क्या बनता है? ईंटों से, बहुत सारा ईंटों के मिलने से क्या बनता है? घर बनता है। तो उसी प्रकार जो जीव होता है, और जब मैं जीव की बात करूंगा तो जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और जब ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमेशा आप समझना प्लांट और एनिमल दोनों को कंबाइन करके जीव होगा, ठीक है। जीव का मतलब ये नहीं कि केवल प्लांट और न ही केवल एनिमल। जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि पेड़ पौधा और जानवर दोनों आएगा, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों को इकट्ठा रूप से टुगेदर फॉर्म में कंबाइन करके जीव बना है। तो जीव जो बनता है वो बनता है कोशिका से। क्लियर? जीव क्या चीज से बनता है? कोशिका से। तो अगर आपको नहीं पता है कि सेल क्या होता है, कोई पर्सन अगर पूछ देंगे, आप फ्रेशर हो, ठीक है, ये वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है ये, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है तो आपको सामने वाले को बोलना है कि जिस प्रकार घर बनता है ईंटों से, उसी प्रकार जितने भी सजीव चीजें हैं, ठीक है, वो सब बना है क्या चीज से? कोशिका से बना हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये तो आप अभी समझ गए। नौ, कोशिका आंख से दिखता नहीं है, बहुत मतलब छोटा होता है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, जूम करूंगा। चलिए, तो मैंने ऐसे इसको जूम कर दिया। जरूरी नहीं है कि कोशिका गोले होगा, अलग अलग प्रकार का होगा कोशिका। बात समझे ना? ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए गोल दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि गोले होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है कोशिका, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें एक बात बताओ, ये जो आप गोल देख रहे हो ना, गोल गोल, ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया दीवार। घर में दीवार होता है ना, दीवार, तो इसका भी ये दीवार हो गया। तो इस दीवार को बोलेंगे कोशिका झिल्ली। आप घर से कंपेयर करोगे ना तो आप समझ जाओगे, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं। क्लियर? जैसे मैं अभी आप लोग इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो रूम हो गया एक तरीका से कोशिका। अब इसे समझो, जो रूम जो हुआ ना वो एक तरीका से क्या हो गया? कोशिका। समझ गए? अच्छा, अब इस रूम में तो दीवार है, देखिए, एक दीवार, दो, ये तीन और ये चार दीवार है ना। तो उसी प्रकार कोशिका को आप समझिए एक रूम है, ठीक है, तो रूम का जैसे दीवार होता है तो कोशिका झिल्ली का, कोशिका का भी क्या होता है? दीवार होता है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अब कोई बोलेगा कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो आप बोलना है कि कोशिका यानी कि एक प्रकार का कमरा, रूम में जैसे दीवार होता है, तो दीवार में क्या करते हैं आदमी? दीवार में गेट होता है, तो गेट से आदमी अंदर और बाहर आता जाता है। तो इस कोशिका झिल्ली में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे खाना पीना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता जाता है। क्लियर? तो कोशिका झिल्ली यानी कि दीवार, जैसे रूम का दीवार, उसी तरीका से कोशिका की दीवार। तो कोशिका की दीवार को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्लियर? अब ये तो अब इसको रूम से कंपेयर करो या घर से कंपेयर करो, कोई टेंशन नहीं। घर है तो उसका भी दीवार होगा, घर के अंदर में बहुत सारे रूम होते हैं, तो एक ही बात, टेंशन नहीं लेना है। नाउ, घर में कोई गार्जियन होता है ना, गार्जियन। किसी के घर में मान लीजिए दादाजी हैं, ठीक है, मेन गार्जियन, जिसके अनुसार घर का वातावरण होता है, ठीक है, दादाजी होते हैं किसी के घर के गार्जियन, ठीक है, किसी के घर के गार्जियन पापा होते हैं, तो सब तरह के हैं। तो घर का कोई एक आदमी जो होगा वो मेन होगा, जिसके कारण पूरा घर का वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिका भी एक तरीका से घर हुआ, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कोई ऑर्गेनेल्स होगा, ऐसा कोई चीज होगा जो पूरे कोशिका को क्या करेगा? कमांड करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे घर में आपके दादाजी होंगे तो वो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं कि कब क्या करना है, कब कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, क्या, मतलब पूरा देख रेख करते हैं, आप ऐसे समझो। अच्छा, जिसके घर में मान लीजिए दादाजी नहीं है, पापा हैं, तो पापा घर के देख रेख करते हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो कहने का मतलब है पूरा जिम्मेदारी उठाए रहते हैं घर के। तो उसी प्रकार जो कोशिका होता है इसके भी बीच में रहता है, उसको बोलते हैं केंद्रक, यानी कि कोशिका के पापा हो गए, ऐसे आप समझो, ठीक है, कोशिका के पापा हो गए।
क्लियर। जैसे कि घर के पापा होते हैं, मतलब मेन गार्जियन होते हैं ना, अब चाहे वो पापा हुआ या दादाजी हुआ, जो समझो, ठीक है। तो उसी तरह कोशिका का मेन हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी कि अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, तो केंद्रक। घर को कौन कंट्रोल करता है, तो मम्मी पापा होते हैं, दादाजी होते हैं वो। फिर कोशिका का मेन डायरेक्टर कौन हो गया, जो डायरेक्ट करता है, फिर भी केंद्रक, ठीक है। कोशिका का मालिक कौन हो गया? केंद्रक। किसके इशारा पर नाचेगा? केंद्रक के इशारा पर नाचेगा। केंद्रक मेन हो गया ऑर्गन, ठीक है, कंट्रोल करेगा ये कोशिका को, क्लियर। नाउ केंद्रक और जो, अच्छा देखिए, रूम है, तो रूम में मेन गार्जियन होते हैं और दीवार होते हैं। अब ये सामान सभी ना बोलते रहते हैं जी, जैसे कि देखिए ये चेयर हो गया, ठीक है, ये टेबल हो गया, ये बुक्स सब हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, बहुत सारा सामान रहता है। तो उसी प्रकार केंद्रक और ये जो कोशिका झिल्ली है, दोनों के बीच में फ्लूइड जेली नाम का, जेली टाइप का, लसलसा टाइप का सामान सब रहता है। वो सब क्या रहता है वो पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये जेली जैसा सामान होता है, उसको बोलते हैं अपने लोग कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव बोलते हैं, द्रव, कोशिका द्रव बोलते हैं। द्रव यानी कि पानी टाइप का, जेली टाइप का लसलसा फ्लूइड रहेगा वो, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जितना भी जगह है, देखिए ये जितना भी जगह हुआ सबको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटो कहीं भी आएगा ना तो समझना सेल, साइटो मतलब सेल, ठीक है। तो कोशिका द्रव, कोशिका होगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, CYTO, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका ऊपर से थोड़ा जानकारी किसका, सेल का, ठीक है। तो ये सेल हुआ, सेल का जो साइड से हो गया, ये क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। इसमें मेन चीज रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। इसी के कारण सेल का जो भी हो, मतलब सेल को पूरा ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब लेकिन एक बात बताइए, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादातर केस में तो न्यूक्लियस होबे करेगा, ज्यादातर केस में तो घर में गार्जियन रहता ही है, लेकिन कोई ऐसा भी केस होता है जिसमें गार्जियन नहीं रहता है, ठीक है, गार्जियन नहीं रहता है, यानी कि घर का जो मेन आदमी रहता है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में जाओगे, थोड़ा सा अपडेट करोगे अपने आप को, तो आप कोई ऐसा सेल भी होगा जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा सा भी घर होता है जिसके घर में गार्जियन के रूप में ना दादाजी है ना पापा है, उसके घर में कोई गार्जियन नहीं है। ऐसा भी रूम घर आपको देखने को मिल सकती है। तो ठीक एग्जैक्टली वैसा भी आपको कोशिका देखने को मिल सकती है जिसमें केंद्रक नहीं होती, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। थैंक यू।